नरेंद्र मोदी होने देने का भाई मन नरेंद्र मोदी को तो इतना आसान नेता मान रहे। हमने ऐसा जोश नहीं देखा जी आज तक ठाकुरों में। चौधरी साहब बड़े नेता थे। चौधरी साहब को जो है भाजपा बिल्कुल नहीं उठ सकती। नरेंद्र मोदी तो एक तरफ चुनाव जीत रहे। 10 साल से उत्पीड़न झेला किसान मजदूर, हम यहाँ से धरना देंगे और इलाज करेंगे। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। देश भर में 2024 से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आखिरी चरण का वोटिंग कल होना है। कौन जीत करके आएगा और किसकी किस्मत में हार लिखी हुई होगी, इसका फैसला 4 तारीख को होना है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं वसीम भाई के आवास पर और इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं। फिलहाल हम शुरुआत कर लेते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। वसीम जी, जैसे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश भर में, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में क्या आकलन लगा रहे हैं? मुजफ्फरनगर हमारी लोकसभा सीट पे है। इस बार जो पिछली बार कमी रह गई थी, केवल 5000 वोट से जो हिसाब चुनाव हारे थे। सभी जातियों में जिस तरीके से इस बार सरकार के प्रति अविश्वास है और सरकार के प्रति नाराज़गी है, प्रत्याशी के प्रति नाराज़गी है, तो इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चुनाव जो है नरेंद्र मोदी मजबूत तरीके से चुनाव जीत रहे। बालियान साहब दोनों कह रहे कि 10 साल पहले का मुजफ्फरनगर और फिलहाल का मुजफ्फरनगर बहुत अंतर से आंकते हैं उस चीज़ को। पहले इनको झगड़े होते थे, अब झगड़े नहीं हो रहे, बदमाशी लूट झगड़े करवाने वाले ये तो यही थे, दूध की रखवाली बिल्ली होगी भाई। यही तो लोग थे जो झगड़ा करवा रहे थे, लगातार बीज बो रहे थे, लगातार कुछ लोगों को पैसे दे दे क्या लगा कोई दाढ़ी टोपी वाला मिले उसको पीटना। बसों में एक फुगान सामने से बस आ रही थी और मेट जा रही थी, उसमें एक पाचली का बच्ची था, तार का बगैर बात किया, फुगाने से पहले पीट दिया। तो ये सरकार की जवाबदेही बनती है ना उस चीज़ पर। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करी? सरकार ने सख्ती के साथ में कदम क्यों नहीं उठाए जब ये तो झगड़े बने ना? सरकार ने देखो, सुनो मेरी बात, सरकार ने सख्ती के साथ भी देखो, सरकार को सब लोगों का देखना पड़े। और कुछ लोग ऐसे हों कि बीज बोने वाले, यहाँ से गाँव में ही किसी की राड़ न होती हो, और कुछ लोग ऐसे हों वहाँ से नमक इंगे नमक मिलाकर उनका सिर उनमें लट बजवा देंगे। अब की बार मुजफ्फरनगर में किसानों की, मजदूरों की, लाचारों की जीत हो रही जी। इसमें कोई शक की बात नहीं। तो कह रहे हैं कि इस बार तो हैट्रिक लगेगी। हैट्रिक? हैट्रिक अब ऐसा शुरू हो जाएगी हार की, संजीव बालियान जी की। हाँ, अब क्या विकास के नाम पर वोट दी मुजफ्फरनगर वासियों ने, डरे हुए लोग जा रहे जी। संजीव बालियान के पास जो जा रहे, जो कोठे वाले हैं, प्रधान है, मेंबर है, इन्हें बेचारों को सता रहा संजीव बालियान। अब की बार मैं बताऊँ जी आपको, 36 बिरादरी जो गठबंधन के समाजवादी के जो प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी, उन्हें 36 बिरादरी वोट दे रही जी। अपनी बिरादरी में जट्टों में 70% वोट ले रही जी। ठाकुर बिरादरी को देख लो जी आप, हमने ऐसा जोश नहीं देखा जी आज तक ठाकुरों में। एक तरफा 80% नरेंद्र मोदी जी को वोट दी समाजवादी को। हर समाज में वोट बढ़ रही जी। अगर बात की जाए अगर बिरादरी को लेकर के, तो अनिल जी है, उनको मंत्री बनाया है, उसका क्या प्रभाव देख रहा है मुजफ्फरनगर? अजी नहीं, मंत्री तो बना दे कोई बात नहीं, लेकिन इतनी वोटों को प्रभावित नहीं कर पाने के अनिल जो विधायक है मंत्री बने। सबको पता है तो जो है 4 जून तक मंत्री बने, फिर हमें बता दें मंत्री कहाँ रहेंगे जी। उसके बाद में सज्जा नहीं रहना। सज्जा बिल्कुल नहीं रहना का जी। चौधरी साहब को जो है भाजपा बिल्कुल नहीं उठ सकती। चौधरी साहब ने तो उठ ली भाजपा है जी। हाँ, चौधरी साहब ने उठ ली, चौधरी साहब की खुशामद करके ले गए, पहला वोट दे देगा। लेकिन लोक दल की वोट, लोक दल के नेता गए, वोट नहीं गई जी भाजपा का। और 4 तारीख तक थमो, 3 दिन ही तो है, हम भी हैं और तुम भी हैं, पता लग जाएगा जी। अच्छा, जयंत चौधरी और क्या नाम लेकर हैं तुम्हारे, योगराज मंत्री जी, और जी लोकदल से यहाँ पे विधायक हैं वे भी, यानी कि जितने लोकदल के नेता थे संजीव बालियान जी के साथ में रहे वर्क में भी, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा का जी। सब जाने जी 10 साल से उत्पीड़न झेला किसान मजदूर, खासकर इस उत्तर पश्चिम तो इतना जुल्म ढा भाजपा ना बहुत ज़्यादा। अब गाँवों में देख लो जी तुम, बताओ मीटरों की क्या जरूरत है यहाँ? चलो मीटर भी लग गए,
3.5 रुपये रीडिंग है जी गांव में। किसी के 7 काट रहे, किसी के 8 रुपये रीडिंग काट रहे। अगर मैं बता रहा जी, अगर गांव में अब ऐसा काम होगा किसी के, हम यहाँ से धरना देंगे, इलाज करेंगे जी। हरिंदर मलिक तो एक तरफ का चुनाव जीत रहे। हम भी MP साहब कादिर राणा के कहने पे हरिंदर मलिक को चुनाव लड़ा रहे थे। हाँ जी, कादिर राणा का आदमी हरिंदर मलिक को नहीं चुनाव लड़ा रहे थे, हमें कोई वो नहीं। लेकिन एक चीज़ है, हरिंदर मलिक चुनाव जीत रहा। उस टाइम पर ना तो बसपति ना सपति, जब 5500 वोट से जीतता था, 6000 वोट से संजीव बालियान। अब कहाँ से जाएगा, दलित वोट सारा भाग रहा। पहले तो बसपा, समाजवादी, कांग्रेस और लोकदल 4 पार्टी थी ना पहले तो 2019 में। 4 पार्टी थी। चौधरी साहब बड़े नेता थे, हम तो बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन चौधरी साहब जो थे दलित वोट इकट्ठी नहीं कर पाए, ये सच्चाई है। बड़े नेता थे जो उनके निचले नेता थे, ये विधायक, MP, पूर्व विधायक, ये है ना, ये हवा में थे कि अल्लाह चौधरी साहब चुनाव जीत रहे एक तरफ हो रहा, लेकिन ये जा नहीं पाए लोगों के बीच में। ना भट्टो पर से लेबर बुलाए भाई, भट्टो पर दलित जा रहे थे, सब तबके के लोग रहे, ये लाई नहीं बाहर से वोट, वो BJP वाले लिए। खुद MP साहब ने कहा दिलाना चौधरी जी सिंह जी कहा कि अल्लाह भाई ये वोट मंगवा लो जी, मैं भी कर दूँगा कुछ मदद जो वोट में खर्च जाता हो। कहला नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, काम एक तरफ। यही तो चीज़ थी, इनके दिमाग उस टाइम पे इतना घुमा हुआ था बेतु का। फिर भी लोग कह दें कि बेईमानी से हरा दिया उन्होंने। कौन? नहीं बेईमानी, देखो बेईमानी से कोई नहीं हारता, ये तो सब ड्रामा बन रहा। बेईमानी उस जगह है जहाँ 3-4 हज़ार वोट से हार जीत होती है, वहाँ घपलेबाजी करें। बेईमान न करें मुस्लिम की खेल, बताओ कहाँ बेईमान न करें। इस बार भी कह रहे हैं हरिंदर मलिक साहब बेईमान नहीं होने दूंगा, तो ऐसा क्यों लग रहा? मतलब सिस्टम पे हरिंदर मलिक होने देने का बेईमान। हरिंदर मलिक को तो हम इतना आसान नेता मान रहे। अजीत सिंह तो बड़े नेता थे, उनके जो चल रहे थे चौधरी साहब के पार्टी के, वे खुद विधायक MP बने बैठे थे पहले ही, उनका तो इलाज नहीं हुआ था। हरिंदर मलिक इतना आसान नेता थोड़ी है, उनको वही मान जाएगा। तो कह रहे हैं कि 500 आदमी की भीड़ वोट की गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे एक वोट की है, इतनी सी भी। तो फिलहाल हमने 2-3 लोगों से यहाँ पे बातचीत की है और 4 तारीख में फैसला आना है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता ने किसके ऊपर विश्वास किया है और जनता ने क्या सोच करके किसको वोट दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।